मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 136 और कांग्रेस ने 144 प्रत्याशी घोषित किए हैं। नामों के ऐलान के बाद से ही दोनों ही प्रमुख दलों में अंदरूनी संघर्ष छिड़ गया है। भाजपा में 7 से ज्यादा तो कांग्रेस में 6 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां घोषित उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है। जिन सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है उन पर भी टिकट हासिल करने के लिए लॉबिंग से लेकर खुले प्रदर्शन हो रहे हैं। दूसरे दलों से आए नेताओं को टिकट देने के खिलाफ भी बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों में असंतोष सामने आया है। हाल ये है कि बीजेपी में जिन नेताओं को टिकट मिलने की संभावना है उनकी खिलाफत करने स्थानीय कार्यकर्ता भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय पहुंच रहे हैं। वहीं कांग्रेस में जिनको टिकट मिल चुका है स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनके लिए काम करने से इनकार कर दिया है। हम आपको बताते हैं इन सभी सीटों पर विरोध को लेकर सियासी समीकरणों के बारे में। सबसे पहले बताते हैं बीजेपी में कहां-कहां और क्यों-क्यों विरोध हो रहा है। होशंगाबाद के विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरण शर्मा के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में मौन धरना दिया था। उन्होंने शर्मा पर कार्यकर्ताओं के खिलाफ फर्जी केस दर्ज कराने और भ्रष्टाचार के आरोपों वाली तख्तियां दिखाई थी। इसी दौरान सीतासरण के समर्थन में उनके भतीजे पीयूष शर्मा के साथ कई जनप्रतिनिधियों ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत तमाम पदाधिकारियों से मुलाकात कर टिकट देने की मांग की थी। खंडवा जिले की पंधाना सीट में मौजूदा विधायक राम दांगोरे के खिलाफ बीजेपी की 9 महिला दावेदारों ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में शिकायत की थी। पूर्व विधायक योगिता बोरकर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष गंगाबाई मोरे समेत अन्य महिलाओं ने दांगोरे को टिकट न देने की बात कही थी। इसके बाद दांगोरे अपने समर्थकों के साथ भोपाल में 2 किलोमीटर की पदयात्रा कर सीएम हाउस पहुंचे थे। यहां उनके समर्थकों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से दांगोरे को दोबारा टिकट देने की मांग की थी। भिंड जिले की अटेर सीट से टिकट मांग रहे पूर्व विधायक मुन्ना सिंह भदौरिया ने मंगलवार को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। मुन्ना सिंह टीकमगढ़ जिले में बीजेपी के जिला संगठन प्रभारी थे। अटेर से बीजेपी ने अरविंद भदौरिया को फिर उम्मीदवार घोषित कर दिया। इससे नाराज होकर उन्होंने बीजेपी छोड़ दी। सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला ने टिकट काटने के बाद अपने इलाके में न्याय यात्रा निकाली। मंगलवार को उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। केदारनाथ शुक्ला की जगह बीजेपी ने सांसद रीति पाठक को सीधी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। केदार के बगावती तेवरों के कारण बीजेपी टेंशन में है। भिंड जिले की रौन सीट से 4 बार विधायक रहे रसाल सिंह लहार से टिकट मांग रहे थे। बीजेपी ने बसपा से पिछला चुनाव लड़े अम्बरीश शर्मा गुड्डू को टिकट दे दिया। नाराज होकर रसाल सिंह ने सोमवार को बसपा ज्वाइन की और देर रात उन्हें बसपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिया। अशोकनगर जिले की मुंगावली सीट से विधायक रहे स्वर्गीय राव देशराज सिंह यादव के बेटे और मध्य प्रदेश वित्त विकास निगम के वर्तमान उपाध्यक्ष अजय यादव और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बाई साहब यादव ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया। अजय यादव ने बताया, मैं और मेरा परिवार 1980 से बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम करते आ रहे हैं। मुझे अभी राज्य मंत्री का दर्जा हासिल है। कार्यकर्ता मेरे पास आते हैं लेकिन मैं उनके कार्य नहीं करा पा रहा हूं। मऊगंज के वर्तमान विधायक और हाल ही में प्रत्याशी बनाए गए प्रदीप पटेल के खिलाफ स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करने भोपाल पहुंचे थे। प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने उन पर सनातन विरोधियों ने रामायण जलाने और तुलसी के पौधे पर पेशाब करने जैसे आरोप लगाए थे। इस सीट पर हो रहे विरोध को लेकर संगठन चिंतित है। प्रदीप पटेल की लिखी हुई किताब में देवताओं और ब्राह्मणों पर लिखी गई टिप्पणियों को लेकर भी संगठन तक शिकायत पहुंची है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में बागी सीधे आला कमान पर निशाना साध रहे हैं। झाबुआ में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया को प्रत्याशी बनाया गया। उनका नाम घोषित होने के बाद कांग्रेस नेता जेवियर मीणा के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। विक्रांत के पिता और विधायक कांतिलाल भूरिया का पुतला जलाया गया। मीणा समर्थकों ने कहा, कांतिलाल भूरिया पैसों के बल पर टिकट लेकर आते हैं। उपचुनाव में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने बोला था कि मीणा को टिकट दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। कांग्रेस हाईकमान ने भी साथ नहीं दिया। पिता सांसद रहे, बेटा विधायक रहे, तो आम कार्यकर्ता क्या करेंगे? इनकी गुलामी करेंगे। इसलिए हमने सोचा है कि अब कार्यकर्ता कांतिलाल भूरिया के परिवार की गुलामी नहीं करेंगे। सतना जिले की नागौद सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह ने टिकट न मिलने पर बसपा ज्वाइन कर ली। उन्होंने कहा, ब्योहारी में राहुल गांधी की सभा हुई थी। इसमें राहुल भैया ने कहा था कि यदि प्रत्याशियों का चयन अच्छा हुआ तो संभाग की 30 में से 24 सीटें आएंगी। हम उनके और कांग्रेस के राइट हैंड थे। हमारे साथ इस तरह हुआ तो मैं अगल बगल में देखूंगा। ये तो नहीं कहता कि कितनी सीटों पर नुकसान करूंगा, मगर जिले में कमलनाथ को मजा चखाऊंगा। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए अवधेश नायक को दतिया से उम्मीदवार बनाया गया है। यहां राजेंद्र भारती के समर्थक इसका विरोध कर रहे हैं। मंगलवार को भोपाल के रविंद्र भवन में जारी हुए कांग्रेस के वचन पत्र कार्यक्रम के दौरान बाहर खड़े भारतीय समर्थकों ने नारेबाजी की। उनका कहना है कि आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा वाला प्रत्याशी हमारे विधानसभा क्षेत्र में नहीं चलेगा। राजीव गांधी की हत्या होने पर जिन्होंने 2 क्विंटल मिठाई बांटी हो, ऐसे व्यक्ति को हम कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकते। टीकमगढ़ में
खरगापुर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने पिछली बार हारी और पूर्व विधायक चंदा सिंह गौर को टिकट दिया है। नाराज होकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को इस्तीफा भेज दिया। इस सीट पर भाजपा ने पूर्व सीएम उमा भारती के भतीजे और वर्तमान विधायक राहुल सिंह लोधी को प्रत्याशी बनाया है। सुवासरा सीट से राकेश पाटीदार को प्रत्याशी बनाए जाने के विरोध में बालू सिंह तरनोद ने कांग्रेस छोड़कर निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया है। शहडोल जिले की जैतपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस से टिकट मांग रहे पूर्व जनपद अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। पूर्व मंत्री महेंद्र बौद्ध ने बसपा छोड़कर वापस कांग्रेस ज्वाइन की है। इससे पहले वो कांग्रेस से नाराज होकर बसपा में चले गए थे। सतना से रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। वो बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी के विरोध में चुनाव लड़ने वाले हैं। लाहौर से पूर्व विधायक रसाल सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा देकर बीएसपी ज्वाइन कर ली है। उन्हें टिकट भी मिल गया है। टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। ग्वालियर में केदार कंसाना ने टिकट न मिलने पर कांग्रेस छोड़ दी। गाडरवारा से टिकट मांग रहे गौतम पटेल ने नाराज होकर बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के सीधी जिले के संगठन प्रभारी और प्रदेश महामंत्री ब्रजभूषण शुक्ल ने टिकट न मिलने से नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से कांग्रेस का टिकट न मिलने पर विवेक यादव ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली। शाहजहांपुर में कांग्रेस के जिला महामंत्री चतुर्भुज तोमर ने भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। बालाघाट के कटंगी में युवा कांग्रेस नेता प्रशांत भाऊ मेश्राम भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। जयस के प्रदेश अध्यक्ष लाल सिंह वर्मन ने भी आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। सागर के पूर्व जिला पंचायत सदस्य गुलाब चंद्र गोलन ने भी आपकी सदस्यता ले ली है। 2008 में बीएसपी के टिकट पर बंडा विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। सागर से ही जिला पंचायत सदस्य रह चुके अरविंद तोमर ने भी आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। अरविंद सागर जिले की सुरक्षित सीट नरियावली से बीजेपी से टिकट मांग रहे थे। टीकमगढ़ के समाजसेवी प्यारेलाल सोनी ने भी आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है। वो खरगापुर सीट से 2018 में सपा से चुनाव लड़ चुके हैं।